हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड के हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में दिया है लिंक, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। यूनिट सेकंड के भी कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट के भी कर चुके हैं। तो पहले आपको इनको देख लेना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज थर्ड यूनिट के जो क्वेश्चन आंसर हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इनको देखेंगे। और जल्दी आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आने आने की उम्मीद की जा रही है एग्जाम में, तो उन पर भी एक वीडियो आपकी बनाई जाएगी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके आने की उम्मीद की जा रही है कि शायद आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, यदि आपने यहाँ तक भी क्वेश्चन कर लिए तो आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 8 क्वेश्चन इसमें जरूर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही हम अपनी जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड यूनिट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन गेव द सजेशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी? ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव किस आयोग ने दिया? आपको यहाँ ये बताना है कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की गई थी, रूरल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, वो सजेशन किस यूनिवर्सिटी ने दिया था। तो जैसे आपके जो कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और आपका है हायर एजुकेशन कमीशन, और आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है। तो ये कमीशन है, इन कमीशन में से किसने सजेशन दिया था रूरल यूनिवर्सिटीज का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए और बताइए कि किसने इसका सजेशन दिया था। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका सजेशन दिया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है? तो इसका नाम है राधा कृष्णन कमीशन। और राधा कृष्णन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में ही इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, इसीलिए इसको राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। और इस ये जो कमीशन है, इसके अदर मेंबर्स भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर जेम्स डब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमीशन गेव द सजेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटी? वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस कमीशन ने दिया था? यहाँ पर आपको ये बताना है कि वरिष्ठ यानी कि सीनियर जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, सीनियर यूनिवर्सिटी को सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश करने का सजेशन दिया था? तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि किसने सजेशन दिया था इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को और क्या कहते हैं? कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या होगा? नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम होगा, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साथ साथ में अदर नेम क्या है वो भी आपको देखते हुए चलना है। तो इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। और जो ये कमीशन है, इस कमीशन की रिपोर्ट का नाम बताइए। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? अब यदि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें 3-4 लाइन में अपना आंसर को सम अप करना है। आपको ये बताना है कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1986-87 में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7th 5 ईयर प्लानिंग थी, उसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उन प्राइमरी स्कूल में जो मिनिमम टीचिंग एड्स हैं उनको अवेलेबल कराना, या ये कह सकते हो कि सभी जो स्कूल हैं उन स्कूल में 2 टीचर की बात की गई। 2 टीचर होंगे, एक मेल और एक फीमेल टीचर होगा। और टीचिंग मटेरियल अवेलेबल होगा, जैसे चार्ट है आपका, ग्लोब है, और मॉडल हैं, ये सब भी वहाँ होना चाहिए स्कूल में। और मैथ्स किट होनी चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम अवेलेबल होना चाहिए। और ये बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। यदि इसके बाद पूछा जाए, यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसको बाद में
मॉडिफाई किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया जी? आया ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है 1986 में इसको बात की गई थी, 1987 में आ गया ये, और 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया। और 1987 में जो था, दो रूम की बात की गई, दो टीचर्स की बात की गई, है ना। लेकिन यहाँ पर 992 में क्या था, यहाँ पर दो कमरे की जगह तीन रूम की बात की गई, दो टीचर की जगह तीन टीचर होने की बात की गई। और सबसे पहले क्या था 1987 में, इसको प्राइमरी एजुकेशन से तो जोड़ा गया था, लेकिन अपर प्राइमरी से नहीं जोड़ा गया था। 992 में इसको अपर प्राइमरी एजुकेशन से भी जोड़ा गया। ये आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसको एक दो बार लिख लेना, लिख करके आप इसको देखना कि 3-4 लाइन में ही आना चाहिए बस ये। मैंने आपको 992 का ही बता दिया, तो वहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। व्हाट वाज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से था, और ये भी पूछा गया कि इसकी आयोग की नियुक्ति कब की गई। इसकी आपको डेट बतानी है, कब नियुक्ति की गई। 14 नवंबर 1948। और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, ये भी आपको 3 लाइन में इस तरह से बताना है कि पहली तो मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। दूसरा है फेडरल लैंग्वेज, मतलब तीन इसमें बातें हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। दूसरा है आपका फेडरल लैंग्वेज यानी कि संघीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश। थर्ड है एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, या फिर एनी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, या जो शास्त्रीय भाषा होगी वो, जो कि ऊपर दो में ना ली गई हो। बस केवल इतना ही बताना है इसमें आपको। What was the Mudaliar Education Commission appointed? When was the मुदालिर एजुकेशन कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसीलिए इसको मुदालिर कमीशन कहा जाता है ना। अब इसको अपॉइंट कब किया गया मुदालिर कमीशन को? 23 सितंबर 1990 सॉरी 1952 में। इसके बाद है आपका हु सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो जो आपकी 1986 की पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसको सजेस्ट किया गया था 1986 की पॉलिसी में। तो आपको ये बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। एट व्हाट स्टेज वाज द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान मेड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना थी किस स्तर के लिए बनाई गई थी? यहाँ भी मैंने ऊपर आपको बता दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कि प्राइमरी के लिए थी, तो यहाँ पर आपको बताना है प्राइमरी लेवल के लिए। व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर्म। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? अब यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कितनी रिपोर्ट थी, है ना, और इसकी रिपोर्ट कितने पार्ट में डिवाइड थी, उनके क्या नाम थे, ये सभी पूछ लिया जाता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये कब कब बना था? तो ये बना था आपका 13 जून 2005। ये गठन की बात की गई है, फॉर्मेशन की बात की गई है। फॉर्म कब हुआ था? ये 13 जून 2005। लेकिन इसकी रिपोर्ट का टाइम है, वो रिपोर्ट का टाइम अलग है, अभी हम आपको आगे बताएंगे इसको। विच वर्ड वॉज रिकमेंडेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन। यही चल रहा है आपका इन प्लेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी? तो इन्होंने कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन है इसकी जगह स्किल डेवलपमेंट को यूज किया जाए, यानी कौशल विकास। आपको केवल इतना बताना है, स्किल डेवलपमेंट, या हिंदी में लिखेंगे कौशल विकास। व्हेन डिड द नेशनल नॉलेज कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दी थी वो 4 इंस्टॉलमेंट में दी थी, है ना। तो पहली रिपोर्ट दी इन्होंने 2006 में, सेकंड रिपोर्ट 7 में, और थर्ड रिपोर्ट 2008 में। फोर्थ रिपोर्ट दी इन्होंने, फोर्थ और लास्ट थी, 2009 में इन्होंने प्रेजेंट की। इस तरह से इसका सही आंसर होगा 2009। अब इसके चेयरमैन कौन थे, इसी को पूछा है ये। नेशनल नॉलेज करिकुलम के चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन हैं सैम पित्रोदा। और यहाँ पर पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के कितने पार्ट थे? इस रिपोर्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इनके नाम थे एक्सिस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सुलभता। इसको
आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसकी रिपोर्ट के जो 5 पार्ट्स थे उन पार्ट्स को आपको पता होना चाहिए। एक्सिस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सुलभता, नॉलेज कंसेप्ट, ज्ञान के प्रत्यय या सिद्धांत, क्रिएशन सृजन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, सर्विसेज सेवाएं, ये इसके 5 पार्ट हैं इसके। अब इस रिपोर्ट का नाम भी पूछ सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है। किसकी रिपोर्ट का? नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या है? इसका रिपोर्ट का नाम है राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन। आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी कैटेगरी द सेकेंडरी लेवल करिकुलम वर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है यानी कि मुरारी कमीशन, उसने सेकेंडरी लेवल के जो करिकुलम है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 7 पार्ट है इसके। कहीं कहीं आपको 8 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 8 पार्ट्स नहीं है इसके, 7 पार्ट्स हैं। उसके बाद है व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? अब ये जो है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है, ये हमने पूछा है नेशनल एजुकेशन कमीशन, तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमीशन को पूछा गया है। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए आपको। नेशनल एजुकेशन का अदर नेम क्या है? फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेशनल एजुकेशन कमीशन का अदर नेम है कोठारी कमीशन। और ये कब अपॉइंट हुआ? नेशनल एजुकेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया? 14 जुलाई 1964 को। और इसको जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। कभी कभी डीएस कोठारी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दौलत सिंह कोठारी। इसके बाद है आपका व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस क्या है? वर्क एक्सपीरियंस का प्रत्यय क्या है? ये आपने गांधी की नई तालीम पढ़ी होगी, तो उसमें भी आपने सुना होगा इस वर्क एक्सपीरियंस को। तो वर्क प्लस एक्सपीरियंस 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, है ना। वर्क मतलब कुछ काम करना, एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। इसका मतलब कार्य करने के जो हमारे एक्सपीरियंस है उनको अटेन करना, उनको प्राप्त करना। तो ये क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन का संबंध इस तरह से स्थापित किया जाए जिससे कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क हो, और इसी प्रोडक्टिव वर्क को ही हम कहेंगे शिक्षा में कार्य अनुभव। मतलब हमें अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ हम उस प्रोडक्ट भी उस प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एजुकेशन में वर्क एक्सपीरियंस से मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं, उस एजुकेशन में साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी की स्किल को भी डेवलप करना चाहिए। जो गांधी जी हैं उन्होंने अपनी जो नई तालीम एजुकेशन दी है उसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी को एजुकेशन के साथ इंक्लूड किया है, और वो वर्क एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। ये हम पहले भी आपसे पूछ चुके हैं। नवोदय विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश बाय डैश इन डैश, कि जो नवोदय विद्यालय की स्थापना कौन से ईयर में की गई, किसके द्वारा की गई। अभी बताया मैंने, ये आप सबको पता होगा कि किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ईयर कौन सा है? 1986। द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसका नाम हमने अभी बता ही दिया था आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वॉज मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डैश लेवल। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी वो किसके लिए, सुधार के लिए बनाई गई थी? प्राइमरी एजुकेशन के सुधार के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन और भी जोड़े हैं, पबज्जा सेरेमनी और उपसमादा सेरेमनी, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट से है। पबज्जा सेरेमनी का मतलब क्या होता है, और कौन से पीरियड में की जाती है पबज्जा सेरेमनी? पबज्जा सेरेमनी की जाती है बुद्धिस्ट पीरियड में। जब बच्चा एजुकेशन लेने के लिए जाता है तब उसका पबज्जा सेरेमनी की जाती है। इसमें आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि बच्चे को पीले जो कपड़े हैं उनको पहनाया जाता है, और जो उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो उनके उपाध्याय होते हैं या भिक्षुक होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, और वो उनसे 3 शब्द बुलवाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। और इसके बाद उसकी एजुकेशन को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर आप ये बताना है आपको कि मठ और बिहार में सभी जो कास्ट के बच्चे थे उनको एजुकेशन दी जाती थी, और जब बच्चा 6 साल का होता है तो प्राइमरी एजुकेशन की शुरू होती है। वहाँ पर एडमिशन के समय उसकी पबज्जा सेरेमनी होती है, और पबज्जा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है बाहर जाना, गोइंग आउट। क्योंकि बच्चे जो हैं घर छोड़कर मठ और बिहार में जाते थे, इसलिए उनकी
इस समय पबज्जा सेरेमनी की जाती थी। बच्चे के सिर के बाल उतरवा दिए जाते थे और उनके घर के वस्त्र उतरवाकर उनको पीले वस्त्र पहनाते थे, हाथ में दंड दिया जाता था और इसके बाद वो जो है, जो उसका टीचर है उसके टीचर के सामने प्रेजेंट होता है और अपने हेड से जो भिक्षुक है उसके फीट को टच करता है, चरण को स्पर्श करता है और फिर उसके सामने बैठ जाता है और उसके बाद वो 3 शब्द बुलवाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और इसके बाद वो 10 उपदेश दिए जाते हैं जिसे 10 सिक्खापदानी भी कहा जाता है। ये होता है पवज्जा सेरेमनी। इसके बाद हमने पूछा है उपसंपदा सेरेमनी। उपसंपदा सेरेमनी भी क्या है? ये भी बुद्धिस्ट पीरियड की है। जब बुद्धिस्ट पीरियड में हायर एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कुछ बच्चे तो अपनी फैमिली लाइफ में चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट को अभी आगे और एजुकेशन लेनी होती है, तो उन्हें भिक्षु एजुकेशन लेनी होती है, वो भिक्षु एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो भिक्षु एजुकेशन में एडमिशन से पहले उनकी फिर से एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में जब वो बच्चा पास हो जाता है तो उसे 8 क्या है और ओथ लेनी होती हैं, उसके बाद उसको भिक्षु एजुकेशन में एडमिशन मिलता है। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी 4th और 5th यूनिट की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसके बाद फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे समझ भी आ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।